बारिश के मौसम में जहाँ कुछ लोग बारिश के पानी का आनंद उठा रहे होते हैं, तो कुछ लोग इस बारिश की वजह से परेशान होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल धीरजपुर गांव में रहने वाले बटुक का भी था, जो कि अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। बटुक जहां बाजार में चिकन सूप की दुकान चलाया करता, वहीं उसकी पत्नी चाउमीन की दुकान लगाती। लेकिन बारिश की वजह से दोनों का ही काम काफी मंदा हो गया था, क्योंकि बारिश के दिनों में जहां लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते, तो वहां पर उनकी चाउमीन खाने के लिए या सूप पीने के लिए कौन ही आए। सुनीता की चाउमीन खाने के लिए तो फिर भी बच्चे और बड़े आ जाया करते, लेकिन बटुक का सूप पीने कोई नहीं आ रहा था। एक रोज सुबह सुबह बटुक अपने बाड़े से मुर्गियां निकाल रहा होता है। आज के लिए 4 मुर्गियां काफी है। पहले तो एक एक दिन में 10 मुर्गियों का सूप बनाया करता था, लेकिन आजकल तो धंधा मंदा चल रहा है। अजी, धंधा मंदा क्यों हो गया है? कोई तो कमी लग रही होगी ना ग्राहकों को, जो वो आपकी दुकान पर नहीं आ रहे और आना कम कर दिया है। यही तो समझ नहीं आ रहा भाग्यवान कि मेरे बनाए चिकन सूप में क्या कमी रह गई है। हाँ हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। कुछ तो कमी जरूर की होगी, जिससे ग्राहक कम हो गए हैं। अब मेरी ही चाउमीन की दुकान को देख लीजिए। लोग तरह तरह की चाउमीन की मांग करते हैं, लेकिन साधारण चाउमीन भी खूब अच्छे से बिकती है। कोई एग चाउमीन मांगता है, तो कोई पनीर वाली। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो ठीक है, मैं चिकन सूप बनाने की तैयारी करता हूँ। शाम में दुकान लगाने भी जाना है। दोनों ही पति पत्नी शाम में दुकान लगाया करते, लेकिन कुछ समय से बटुक की दुकान थोड़ी मंदी चल रही थी। अब देर शाम बटुक अपनी चिकन सूप की दुकान पर सूप बेच रहा होता है। तभी वहां बटुक का एक पुराना ग्राहक आता है। अरे मोहन भाई, बड़े दिनों बाद दिखे हो। आजकल चिकन सूप पीने नहीं आते? अरे तेरे चिकन सूप में पहले जैसी बात कहाँ रही बटुक। पहले के चिकन सूप में तीखापन मसाला सब होता था, लेकिन अब तो तेरे चिकन सूप में बिल्कुल दम नहीं है। ऐसा क्या? पिछले कुछ समय से मेरे ग्राहक भी कम हो गए हैं, लेकिन मैं तो पहले जैसा चिकन सूप बनाता था वैसा ही चिकन सूप अभी बनाता हूँ। पर ना जाने ग्राहकों को सूप में कमी कहाँ नजर आ रही है। देख भाई, मुझे तो कमी लगी, मैंने बता दी। अब तेरे चिकन सूप में मजा नहीं आता, और अब तूने दाम भी इतना बढ़ा दिया है कि वही इतने पैसों में हम चाउमीन मोमोज खाकर ही पेट भर लेते हैं। अरे मोहन भाई, आप तो जानते हैं चिकन कितना महंगा हो गया है, और मुर्गियों का दाना पानी, उनकी देखरेख में भी कम पैसा नहीं लगता। तेरी बात तो ठीक है बटुक, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं आता। बटुक की चिकन सूप की एक दो लोग और बुराई करते हैं कि वो पहले जैसा चिकन सूप नहीं बनाता है और उसमें स्वाद जरा कम हो गया है। वही सुनीता के हाथों की सिंपल चाउमीन को भी बड़े चाव से लोग खा रहे थे। अरे बहन जी, आपके पूरे 60 रुपए हो गए। 2 प्लेट चाउमीन पैक की है आपकी, और एक आपने अभी अभी खाई। अरे हाँ हाँ, देती हूँ, ये लो आपके पैसे। वैसे सच कहूँ, आपके हाथों की चाउमीन में जो स्वाद है, उसी की वजह से मैं यहाँ तक खींची चली आती हूँ। और मेरे बच्चे तो आपके हाथों की चाउमीन ना खाए तो उनका दिन ही नहीं गुजरता। ये तो आप लोगों का प्यार है दीदी। सुनीता अब देर शाम अच्छी खासी कमाई करके घर लौटती है। वहीं आज भी बटुक का चिकन सूप बच जाता है, और वो कितना ही सूप घर में पी लेते, बाकी के सूप को उन्हें फेंकना पड़ता है। देखिए जी, चिकन के दाम बढ़ गए हैं, और अगर आपने सूप के दाम नहीं बढ़ाए तो आपका चिकन सूप बेचने का कोई फायदा नहीं है। अरे पहले से ही ग्राहक कम है। अगर मैंने गलती से भी सूप के दाम 5-10 रुपए बढ़ा दिए तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अगर ऐसा है तो अब आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, हम इतना नुकसान भी नहीं सह सकते। रोज ही चिकन सूप बर्बाद हो रहा है। आप अपनी दुकान पर ताला लगा दो। अरे तो घर कैसे चलेगा? तुम जो भी कमाती हो वो घर के राशन, बच्चों के स्कूल में चला जाता है। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ऐसा कीजिए, कल आप चिकन सूप का दाम बढ़ाकर कम सूप बनाकर बेचिए। अगर नहीं चलता तो हम दुकान पर ताला लगा देंगे। अगले दिन बटुक अपनी पत्नी के कहे अनुसार बहुत कम चिकन सूप बनाता है, लेकिन चिकन सूप के दाम 10 रुपए बढ़ा देता है। अब ये देखकर बटुक की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, और देर शाम बटुक दुकान बंद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मोहन आता है। तूने तो चिकन सूप के दाम बढ़ा दिए। आज कितने दिनों बाद मेरा मन हो रहा था कि तेरे हाथ का चिकन सूप पीऊं। अरे भाई,
आज बस आखिरी दिन है, तू ऐसे ही चिकन सूप ले जा। आज एक भी ग्राहक नहीं आया मेरे पास। अरे अरे, ये तो बड़े दिक्कत की बात है। इतना कहने के बाद बटुक मोहन को चिकन सूप दे देता है। मोहन भी वहां से चला जाता है। अब अगले दिन सुनीता दुकान लगाने की तैयारी कर रही होती है। क्या तुम्हारे साथ मैं भी दुकान पर चलूं? तुम्हारी कोई मदद करा दूंगा। हाँ ठीक है, चलो ग्राहकों को संभालने का काम कर लेना। वैसे भी अकेले में मैं संभाल तो लेती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं। इतना कहने के बाद सुनीता और बटुक चाउमीन की दुकान लगाने पहुंचते हैं। वहां कई सारे ग्राहक आते हैं जिन्हें बटुक संभालता है। तभी वहां एक ग्राहक आता है और वो सुनीता से कहता है, अरे बहन जी, चिकन चाउमीन मिल जाएगी क्या? देखने से तो लग रहा है आप सिंपल चाउमीन बेचती हैं। नहीं नहीं साहब, यहाँ चिकन चाउमीन तो कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगी। हाँ, पहले एक चिकन सूप वाला था, लेकिन बेचारे का इतना अच्छा चिकन सूप होने के बाद भी नहीं बिकता था, तो बंद करके चला गया। और वो बेचारे यही थे भाई साहब, आप जाइए, ये कुछ भी बोलते हैं। वो आदमी सुनीता की दुकान से सिंपल चाउमीन लेकर चला जाता है। तभी बटुक के दिमाग में चिकन चाउमीन बनाने का ख्याल आता है और घर जाने के बाद बटुक अपनी पत्नी सुनीता से अपना आइडिया शेयर करता है। सुनीता, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना मैं चिकन चाउमीन बनाऊं और तुम साधारण चाउमीन बनाओ। अगर तुम्हारी इस चिकन चाउमीन की दुकान भी नहीं चली तो? पहले ही इतना बुरा कौन सोचता है, अगर इसमें भी फेल हुआ तो आगे कुछ और कर लूंगा। अब अगले ही दिन बटुक चिकन चाउमीन की दुकान लगाता है। पहले दिन तो एक दो ग्राहक ही बटुक की दुकान पर आते हैं, लेकिन बटुक फिर भी हार नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि चिकन चाउमीन की दुकान चल पाएगी। वैसे चिकन चाउमीन से ज्यादा तो आज सिंपल चाउमीन बिका, जो तुम इतने दिनों से बेचती आ रही हो। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ चिकन चाउमीन भी बिकने लगा है, तभी तो ग्राहक आएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। बटुक की चिकन चाउमीन की दुकान पर लोग आने शुरू हो जाते हैं और तो और धीरे धीरे बटुक और सुनीता की चिकन चाउमीन की दुकान चल निकलती है। अरे क्या बात है बटुक, पहले तो चिकन सूप बेचता था, अब सीधे चिकन चाउमीन पर आ गया। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है, एक प्लेट चिकन चाउमीन लगा दे। हाँ हाँ भाई, अभी लगा देता हूँ। भैया, मुझे भी 2 प्लेट चिकन चाउमीन देना। कल मैं आपकी दुकान से चिकन चाउमीन लेकर गया था, मेरे घर वालों ने मुझे नसीब तक नहीं होने दिया। वाकई लाजवाब थे वो आपके हाथों के चिकन चाउमीन। अरे धन्यवाद भाई, ये तो आपका प्यार है। बटुक अब चिकन चाउमीन की दुकान से अच्छा खासा कमाने लगा था और जब उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है तो बटुक अपने चिकन चाउमीन के रेट भी बढ़ा देता है। मैंने सोचा नहीं था कि चिकन चाउमीन लोगों को इतनी पसंद आएगी। वैसे दूर दूर तक चिकन चाउमीन की दुकान भी नहीं है जी। और मेरे हाथ के स्वाद जितना बेहतरीन चिकन चाउमीन कोई बना भी नहीं सकता। जिस तरह से तुम्हारी चाउमीन की कोई बराबरी नहीं कर सकता। बटुक और सुनीता मिलकर अब एक अच्छी सी दुकान ले लेते हैं और उस दुकान में चिकन चाउमीन के अलावा और भी कई तरह के चाउमीन बेचा करते हैं, जिससे उन दोनों की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी और उनके पुराने ग्राहक भी अब वापस से बटुक के हाथों की चिकन चाउमीन का स्वाद लेने आने लगे थे। तूने तो चिकन चाउमीन की इतनी गंदी आदत लगा दी है कि मुझे रोज शाम को चाउमीन खाने आना पड़ता है, पर यह मेरी सेहत के लिए सही नहीं है। भले ही चाउमीन सेहत के लिए सही नहीं हो भैया, लेकिन चिकन तो अच्छा है ना, इसीलिए सेहत को ध्यान रखते हुए मैंने चिकन चाउमीन बनाना स्टार्ट किया है। अरे फिर तो बहुत अच्छा किया। बटुक जो काफी समय से चिकन सूप बेच रहा था और उसका चिकन सूप कुछ खास नहीं बिक पा रहा था, उस परेशान बटुक ने चिकन चाउमीन की दुकान खोली। लेकिन शुरुआत में तो उसे निराशा हाथ लगी, पर कड़ी मेहनत और लगन के बाद अब उसकी चिकन चाउमीन की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और लोगों को उसकी बनी चिकन चाउमीन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद मिल पाती थी। कभी कभी रास्ता हमारे सामने होता है दोस्तों, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। बटुक ने सही समय रास्ता खोजा और सफलता हासिल की। ऐसे ही आप भी धैर्य रखें और सफलता आप तक खुद चलकर आ जाएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।